छोटे सी अनूठी छलांग और दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल। एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं विक्रान इंजीनियरिंग 110 में लिया हुआ है सर। विक्रान इंजीनियरिंग आई थिंक ये हाल की लिस्टिंग है क्या? हाल की लिस्टिंग है सर। आईपीओ हाँ। हाई फेल किया था इसने 20 नवंबर को। हमने डिस्कस भी किया था कि 20 नवंबर मॉर्निंग शो में आईपीओ हाई 116.50 के ऊपर टिका तो ही कोई बाइंग बनेगी। उस दिन वर्टिकली नीचे आके 110 पे क्लोज किया और कंसोलिडेशन चल रही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ब्रेकआउट फेल हुआ तो कोई ब्रेकडाउन आ जाएगा, आने को आ भी सकता है, बट लग नहीं रहा कि आएगा। उसके लिए भी 103 तोड़ना पड़ेगा। बाई कब करना है? बाई जब राइट साइड पूरी तरीके से डेवलप होके 116.50 के ऊपर टिके तब बाई करना है। अगर है आपके पास तो अब तो ले ही चुके हैं, अगर तो केवल 103 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लीजिए। 4 रुपए की रिस्क है, धीरे धीरे समय लगाएगा। 116 पे अगर बेस ब्रेकआउट कंप्लीट हुआ और ब्रेकआउट दिया तो फिर लंबा पैसा देगा। मेरा इंटरेस्ट 116.50 के ऊपर आएगा, वहां पे अलर्ट लगा हुआ है मेरा। ठीक है सर। आशुतोष कुमार जी हैं, ये आशुतोष आशु तोमर अंशु तोमर जी हैं। क्रिजैक यहाँ पर 297 रुपये का लिया हुआ है। अंशुल भाई इन्होंने 293 रुपये चल रहे, इसमें क्या करें? क्रिजैक क्रिजैक सर, ये भी देखिए आईपीओ हाई स्वीप हुआ था इसका 365 पे, और जैसे ही 347 टूटा, आईपीओ लो का टारगेट खुला था 276, उसी के नीचे फेल्ड लो बना है। अब मूविंग एवरेज अलाइन होने दीजिए। देखिए सिंपल हैक है, 10 20 50 डे मूविंग एवरेज लगाइए, एक दूसरे के नीचे है, कुछ नहीं करना है। जब ऊपर आ जाएगा तो बाई कर लेंगे। बाकी स्ट्रक्चर स्वीप जिस हिसाब से हुआ है ठीक लग रहा है। मूविंग एवरेज अलाइन होने के बाद बाइंग स्टार्ट करेंगे। भाविन भारद्वाज जी बोल रहे हैं, विवेक भाई आपकी आवाज़ कभी कभी एकदम स्लो हो जाती है, प्लीज़ चेक। भाई साउंड वाले जो हमारी पीसीआर टीम में हैं वो प्लीज़ इंश्योर कर लीजिए। मेरी तो रिदम शायद एक जैसी ही रहती है बोलने की, लेकिन अगर आवाज़ धीमी जा रही है तो शायद साउंड सिस्टम आप थोड़ा देख लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ये दर्शकों का एक दो बार पहले भी मुझे फीडबैक मिल चुका है। एक सवाल हमें मिला है मोहन जी का है, आई थिंक बड़ा लंबा आईडी बनाया हुआ है इन्होंने सर ने। अंशुल जी नेटको फार्मा कल लिया है, इस पर व्यू दे दीजिए। 882 रुपये का इन्होंने लिया हुआ है सर। देखिए सभी के लिए सीख है। जो अभी तनिष जी ने सवाल पूछा था, अगर आप इन्फॉर्म सवाल पूछेंगे तो बहुत आपके और मेरे दोनों के लिए बेहतरीन रहेगा। नेटको फार्मा हमने पहले भी डिस्कस किया था। लास्ट वीक भी अच्छी बाइंग थी वीकली पे, करंट वीक भी अच्छी बाइंग है वीकली पे। डेली मूविंग एवरेज अलाइन हो गए 10 20 50 एक दूसरे के ऊपर। वीकली प्राइस जरूर 10 20 के ऊपर आया है, 50 पे अटका है और क्रॉसओवर नहीं आया है। बट ये क्रॉसओवर बनने के प्राइमा फेसी इंडिकेशन है दोनों वीकली इंस्टीट्यूशन कैंडल वॉल्यूम। मैं वॉच लिस्ट में जरूर बना के रखूंगा। 2 3 हफ्ते अगर नैरो रेंज बार बनती है तो मेरा बाइंग में इंटरेस्ट रहेगा 1050 तक के लिए। तो पैटर्न अंडर डेवलपमेंट है, ले ही चुके हैं तो होल्ड कीजिए, नहीं लिए हैं तो पैटर्न डेवलप होने का वेट कीजिए। ठीक है, इनका दूसरा सवाल भी ले लेता हूँ। ज्योति सीएनसी 990 रुपये का लिया हुआ है, 3 4 दिन से होल्ड। ज्योति सीएनसी 990 का लिया है, 1040 से ऊपर नहीं जा रहा है, 3 4 दिन से होल्ड है। इस पर क्या करें सर? देखिए अगर ट्रेडर हैं तो आप स्टॉप लॉस ले लीजिए नीचे 1010 का, जहां 10 डे मूविंग एवरेज है। ये 4 दिन से इसलिए नहीं चला है कि 10 डे मूविंग एवरेज से दूरी थी, और 2 3 दिन लगाएगा। और इनसाइड बारी है, जो ब्रेकआउट 24 नवंबर को बना था उसके अंदर ही पूरा काम हो रहा है। 2 3 दिन और होगा, उसके बाद अगर ब्रेकआउट बना तो 1100 1120 तक जा सकता है। तो अगले 4 दिन में अगर आपको बहुत जल्दी है तो निकल जाइए, क्योंकि साइडवेज भी करेगा 10 मूविंग एवरेज कैचअप करने। ठीक है, आप इंडिया इन्फो लाइन की बात कर रहे थे ना अंशुल भाई। दीपक सारदा जी का सवाल है, आईआईएफएल फाइनेंस 564 रुपये पर बाय किया हुआ है, टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए। पूछें कि कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है क्या सर? अच्छा, छोटा देखेंगे तो कप एंड हैंडल है, एक्चुअल में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। बट लेफ्ट शोल्डर में अगर अवॉइड कर दूं तो कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट 4 हफ्ते पहले बना था 27 अक्टूबर को। उसके बाद 3 हफ्ते टाइट रेंज में रहा है और करंट वीक में फॉलो थ्रू दे रहा है। 535 का ब्रेकआउट है, ऑल टाइम हाई पे रेजिस्टेंस है 678, टारगेट 700 का है। मेरी ग्रह नक्षत्र कुंडली न्यूमरोलॉजी और सारी चीजें ये ब्रोकिंग कंपनी से मैच नहीं करती हैं, इसलिए मैं बोलने से बचता हूँ। ठीक है, लेकिन काम वहीं करना होता है अंशुल जी आपको, ऐसा मत हाँ, बोलिए। पैसा तो वहीं से कमाते हैं, लेकिन एक एंजल में एक बार टारगेट हुआ, एक बार स्टॉप लॉस हुआ, एडलवाइज दोनों बार ब्रेकआउट फेल हो गया और उसके बाद जाके चले जब स्टॉप लॉस हिट हो गया।
मैं थोड़ा सा इससे किनारा काट लेता हूँ। चलिए ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है राणा जी का, ये बोल रहे हैं सर बायोकॉन वर्सेस एम फाइनेंशियल कौन सा ज़्यादा बढ़िया लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए? अगर आपका नजरिया 3 साल का है तो बायोकॉन में ठीक पैसा, दोनों देखिए एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन है ही नहीं, सेक्टर ही दोनों अलग है। मोमेंटम थोड़ा सा ज्यादा अच्छा एम फाइनेंस में इसलिए है क्योंकि वो इनटू ऑल टाइम हाई ग्राउंड्स है, तो वहां पे लेफ्ट साइड में कोई भी फंसा हुआ नहीं है। बायोकॉन में थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ओवरहेड सप्लाई है, लोग फंसे हुए हैं। इतने बड़े बेस के बाद मैं मानता नहीं हूँ कि ओवरहेड सप्लाई कहीं आएगी। दोनों अच्छे हैं। थोड़ा सा अगर आप ट्रेडर टाइप की मानसिकता रखते हैं तो एम फाइनेंस आपको ट्रेडिंग के भी मौके बीच बीच में दे देगा। बायोकॉन ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। बायोकॉन टिपिकली जो वॉरेन बफे स्टाइल है, लेके भूल जाओ सो जाओ तकिए के नीचे दबा के, वो है। एम फिर ऊपर नीचे होगा, तो आपको कुछ एंट्री एग्जिट अगर आप थोड़ा सा उसमें स्कैल्प करना चाहो तो एक मौके देता रहेगा। तो अपने नेचर के हिसाब से सेलेक्ट कीजिए कि आपका नेचर क्या है। मैं पर्सनली बायोकॉन नहीं लूंगा, लेकिन मैं सबको दिला रहा हूँ जो 18 महीने 24 महीने वाले इन्वेस्टर है, सबको दिला रहा हूँ, क्योंकि उनको लेके साल 6 महीने बाद ही देखना है। जो लोग मेरी जैसी प्रवृत्ति रखते हैं उनको एम फाइनेंस दिला रहा हूँ कि लेना बेचना होता रहता है उसमें। ठीक है। एटीजीएल बाय कर सकते हैं क्या? एक हमारे दर्शक हैं जियास मुंशी जी, ये पूछ रहे हैं। नहीं, 640 निकलने के बाद ही बाई करना है। 640 के नीचे मोमेंटम नहीं है, थका देगा, रुला देगा, उसके बाद चलेगा। तो 640 निकलने दीजिए, उसके बाद लीजिएगा तो फटाफट 708 रुपये मिल जाएगा। ठीक है। संदीप सरोहा जी पूछ रहे हैं सर टीएमपीवी 132 शेयर है 477 के, 25% का लॉस हो रहा है, एग्जिट करूं या क्या करूं? 1.5 साल होल्ड कर सकता हूं? सर बुक कर लीजिए। 378 रुपए के नीचे ब्रेकडाउन है। लास्ट वीक से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि 378 का ब्रेकआउट है, 320 रुपए 70 पैसे आ सकता है, आ जाएगा। री एंट्री भी करनी है तो वहीं कर लीजिएगा। बाकी मेरे हिसाब से री एंट्री करने लायक है नहीं, करना भी है तो टीएमसीवी ज्यादा अच्छा है। कमर्शियल व्हीकल में टाटा मोटर्स ज्यादा मजबूत है, तो आई वुड प्रेफर दैट। ठीक है। सिग्निटी में कप एंड हैंडल ब्रेकआउट दिख रहा है सर, क्या आपको बाय कर सकते हैं? श्रवण सिंह जी पूछ रहे हैं जी। बहुत बेहतरीन सवाल सर, जो भी इनका नाम है, या श्रवण सिंह जी, बेहतरीन सवाल। लेफ्ट साइड में आप देखिए 30 दिसंबर 2024 वाले वीक में एक गैप डाउन था, उसी गैप को पहले फिल किया 7 जुलाई 2025 को, फिर उसी को पंक्चर किया 28 अक्टूबर 2025 को, और करंट वीक में फाइनली डिसाइसिव ब्रेकआउट मार रहा है स्टॉक। अब मैं यहाँ से एंट्री कब करूंगा? अगर अगले हफ्ते इनसाइड बार, नैरो रेंज बार, इस टाइप का कुछ बनता है तो मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, तब मैं बाई करूंगा फॉर 2100। अभी अगर मैं बाई करता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आता है 1656। अब 200 रुपए के स्टॉप लॉस में भले मैं रिस्क पर ट्रेड 1 या 2% ही लूंगा तो वो आएगा, बट रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठेगा ना। 200 रुपए का स्टॉप लॉस लूंगा, 400 का टारगेट 1:2 होगा। लेकिन अगर अगले हफ्ते नैरो बार फॉर्म होती है, स्टॉप लॉस कहीं भी समेट के 60-70 रुपए हो जाएगा, तो 300 से 400 रुपए में 1:5 1:6 निकल जाएगा। 1-2 हफ्ते नैरो बार का वेट कर लीजिए, फिर लेंगे तो 21 रुपए 21.5 रुपए आराम से छोटे स्टॉप लॉस से मिलेगा। ठीक है। अंशुल भाई, एक काउंटर है रेफेक्स इंडस्ट्रीज, आज इस काउंटर पर मूव भी है, इसमें खबर भी है। खबर है कि इसको 100 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है एक्सवेशन और लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पॉन्ड ऐश और बॉटम ऐश बिजनेस के लिए, और ये ऑर्डर इनको 4 महीने में पूरा करना है और किसी बड़ी कंपनी से मिला। इन्होंने कंपनी का नाम मेंशन नहीं किया है, लेकिन इन्होंने खुद लिखा अपनी प्रेस रिलीज में कि लार्ज बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट। तो यानी इन्हें कोई बड़ा किसी बड़ी कंपनी से ऑर्डर मिला है, जिसकी वजह से काउंटर पर आज मूव है। क्या करें सर इस काउंटर पर? अच्छा देखिए, रिफेक्स में कल ब्रेकडाउन आया था 334 का, आज वर्टिकली रिवर्सल है, सॉरी लास्ट वीक ब्रेकडाउन आया था, करंट वीक कैंडल में वर्टिकल रिवर्सल है। लास्ट वीक का लो स्वीप करके हाई के ऊपर अगर क्लोज करता है, लास्ट वीक का हाई था 356, अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो मान के चलिए कि फिर रैली 390 तक आएगी, और अगर 390 निकला तो 453। हर कीमत पे 334 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए, है तो रखिए, नहीं है तो फिर 365 के ऊपर बाई करने की कोशिश कीजिए अगर क्लोज करता है तो। ठीक है। तो यहाँ पर रेफेक्स में जो खबर आई है उसका इम्पैक्ट सर देखने के लिए मिल ही रहा है। एथर एनर्जी सर 673 का बाय है, इसमें क्या करें, होल्ड और एग्जिट? एथर एनर्जी लिमिटेड,
सर इसमें हमने लास्ट डिस्कस भी किया था कि ये जो 6 नवंबर को बड़ी सेल ऑफ कैंडल है, इसका हाई 665 निकलता है तो तेजी से अप मूव 765 की आनी चाहिए। निकल के 3 6 आज 8वां दिन है लेकिन मूव नहीं आ रही है, तो बाइंग इंटरेस्ट नहीं है लोगों का। अगर आपके पास है तो 665 का स्टॉप लॉस 765 तक जा सकता है, बट ये गाड़ी अभी तक पहुंच जानी चाहिए थी स्टेशन तक, नहीं पहुंची है। तो थोड़ा इंटरेस्ट, मतलब लोगों का तो दिख ही नहीं रहा, मेरा भी इंटरेस्ट कम हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम कहीं राइज ही नहीं हुआ ब्रेकआउट पे। रमेश चौहान जी का सवाल है सर, टेक्स मैको इंफ्रा में क्या एंट्री ले सकते हैं? ये आज 6% ऊपर भी है अंशुल भाई, इसमें क्या करना है? सर 48 दिन में 50% गिरा था और उसके बाद से साइडवेज है सिंस फरवरी 2025, जिसका रेंज है, अपर एंड है 115 रुपये 1482 टू बी प्रिसाइज, 115 अपर एंड और लोअर एंड 89। तो लोअर एंड से चला है, अपर एंड तक आ सकता है और अपर एंड ऑलमोस्ट आ ही चुका है। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बैंक एमएक्स वाला काउंटर है, मैं नहीं ट्रेड करूंगा। अगर 11482 रिजेक्ट हुआ तो फिर 66 रुपए का टारगेट खुलेगा जो बैंक क्लाइमेक्स का फाइनल टारगेट है। मैं स्टॉक को ट्रेड करने का बेस्ट तरीका है, उंगली लीजिए, डिलीट बटन दबाइए, वॉच लिस्ट से हटाइए। बिल्कुल ठीक है, ये तरीका अच्छा है। विजेंद्र चौधरी जी यहाँ अशोक लेलैंड पर पूछ रहे हैं, 122 रुपए के इन्होंने लिए हुए हैं लॉन्ग टाइम के लिए, क्या करें सर? अगर अशोक लीलैंड लिया है तो बहुत बेहतरीन है। हम ऑल टाइम हाई से 30%, नीचे से 10% अप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये वहां से 20% चल गया है। अब मेरा मैंडेटरी स्टॉप लॉस 149 का होगा, 149 के नीचे प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाऊंगा क्योंकि फिर थोड़ा सा लंबा करेक्शन 110 तक आएगा। जब तक 149 प्रोटेक्टेड है मोमेंटम प्ले करते रहिए, अभी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, दिक्कत पूरी 149 के नीचे स्टार्ट होगी। ठीक है, माइनिश के नाम से आईडी है, एचडीएफसी बैंक और लेमन ट्री, इन दोनों को करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं क्या? एचडीएफसी बैंक 1016 के ऊपर टिके तो मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा, बाकी बहुत टाइमिंग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर लेना ही है तो 50% क्वांटिटी यहाँ ले लीजिए, अगर डिप मिली तो ऐड कर लीजिए, अगर ब्रेकआउट मिला 1016 के ऊपर तो भी ऐड कर लीजिए। जा 1100 रुपये रहा है आराम से, कोई डाउट नहीं है। ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छी एक्सिस बैंक में है तो मैं पर्सनली एक्सिस बैंक प्रेफर कर रहा हूँ, बट एचडीएफसी बैंक इक्वली गुड है। एक्सिस बैंक थोड़ा सा हाई बीटा है इसलिए मेरे को ज्यादा पसंद है, बट हैं दोनों अच्छे। दूसरा कौन सा था सर इनका? लेमन ट्री। लेमन जी। ट्री में अभी बाइंग नहीं बन रही है। वीकली चार्ट पे बुलिश एविडेंस बन रहा है, 161.50 के ऊपर टिकना स्टार्ट करता है तो मैं बाई करूंगा। प्राइमा फेसी वीकली पे बुलिश एविडेंस बेहतरीन आया है, तो इसको अगर फॉलो थ्रू मूव मिलता है तो अपन करेंगे। एक छोटी 1 2 हफ्ते की नैरो बार बनती है, स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, तब अपना इंटरेस्ट जरूर आएगा। मनीष शाह साहब, जिनको जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर आपने बताया था, वो कह रहे हैं सर मेरी एवरेज प्राइस है आफ्टर बुकिंग लॉस नॉट परचेज प्राइस। ठीक है सर, कोई बात नहीं। शाह साहब 270 पर मिल रहा है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। अंशुल जी कह रहे हैं कि सस्ते में है और सस्ता मिल रहा है, तो यहाँ पर एक्मुलेशन जोन है, आप इस पर लॉस बुक ना करें। आई मीन ये यहाँ से ख़रीदारी के लेवल हैं, बिकवाली के नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडो यूएस बायोटेक का, इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं क्या? रोशन कुमार जी पूछ रहे हैं सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो डेटा बहुत कम है, ये सितंबर 2024 से ही कुछ डेटा है। आईपीओ हाई स्वीप हुआ है और वहां से 50 हफ्ते में 71.81% करेक्ट हुआ है, इसको मैक्स कर दीजिए। 71.81% करेक्ट हुआ है। करंट वीक में केवल बाउंस बैक है, 1.5 मिलियन का वॉल्यूम है, 1170% वॉल्यूम राइज, बट ये कूद के बाई नहीं कर लेना चाहिए। बाउंस बैक में 179 तक शायद जाए, बट बाइंग का बहुत अच्छा कोई स्ट्रक्चर है नहीं, फंसा ही देगा कहीं ना कहीं, अवॉइड कीजिए। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है रिंकू सचदेवा जी का, बोल रहे हैं हेलो सर, बिग फैन ऑफ यू एंड अंशुल सर। थैंक यू सो मच रिंकू जी। इनका सवाल है सर स्टैनले लाइफ स्टाइल पर, जहां पर कि इनके पास 800 शेयर हैं 430 रुपये के भाव के। बोल रहे हैं कि शेयर आधा हो गया सर, अब क्या करें? होल्ड करें 1 साल के लिए? क्या करें सर, क्या रणनीति होगी? तो देखिए, हमने कई बार नाम डिस्कस किए हैं आरकॉम और इस टाइप के, ये तो चलिए बड़े फैंसी काउंटर थे, सबने सुने हुए हैं। आपको तो याद ही होगा विवेक जी, जी। पेंटामीडिया, पेंटासॉफ्ट, इस टाइप अरे के सर शेयर आज गायब ही हैं। मतलब बिल्कुल। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके भी क्या हुआ, आपको डीलिस्टिंग ही मिली ना। तो मिड कैप स्मॉल कैप में गलती मत कीजिए।
ऑल टाइम हाई से 30% टूटने के बाद तो फिर देखना ही नहीं है। रूल कब तोड़ना है मैं बता दूंगा कि इस स्टॉक में जैसे पटेल इंजीनियरिंग में परसों हमने रूल तोड़ा, कल 20% मिल गया तो वो भी, लेकिन तुरंत लेके निकल गए। फिर ये नहीं कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मैं 100 देख लूंगा, 200 देख लूंगा, मिला 20% लेके बाहर हुए। रूल कभी कभी तोड़े जाते हैं, बट एक थंब रूल जो होता है वो नहीं तोड़ते हैं। तो ये 10, 20, 50 एक दूसरे के नीचे है। ऑल टाइम हाई लगभग 600 निकला था, वहां से 224 रुपए आ गया है। तो मेरे को नहीं लगता इस काउंटर में कोई फंडामेंटली बहुत स्टोरी एकदम चेंज हो जाए तो अलग बात है। 72 हफ्ते में 64% गिरा है, बाउंस बैक 259 तक दे सकता है, बट कोई बहुत उम्मीद नहीं है मेरे को।